अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आगाज करने से पहले नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। गरीब अवाम के लिए CMRF तोहफा, MLC कलवा कविता कैंप ऑफिस में TRS कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। अर्बन रुकन असम्बली पी काला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के 22 जिले में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का मेयर नीतू किरण ने किया इंकशाफ। बोधन बल्दी कौंसिल के अहम इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ मसाइल पर बहस व मुबाहिसा। तमाम मसाइल के हल के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर कोशा, बोधन बल्दी चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरत रेड्डी व बोधन बल्दी नायब सदर एहतिशाम सोहेल का बयान। इतवार को जमीयत उलमा जिले निजामाबाद का अहम मशावरती इजलास, जमीयत उलमा के रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद के अलावा 4 अजला के उलमा कराम की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा CMRF चेक्स को अवामी नुमाइंदों ने MLC कलवा कविता कैंप ऑफिस में तकसीम अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद के MLC कलवा कविता के कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर शुदा CMRF चेक्स को TRS के रियासती कायद राम किशन के हाथों 21 मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज व मुआलजे के लिए हॉस्पिटल व जरूरी अदायगी के लिए CMRF स्कीम को मुतारफ करवा के कई गरीब अवाम को राहत फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद अख्तर, PACS चेयरमैन हनुमंतलू और दीगर ने शिरकत की। बोधन बल्दी कौंसिल के अहम इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ मसाइल पर बहस व मुबाहिसा। तमाम मसाइल के हल के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर कोशा, बोधन बल्दी चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरत रेड्डी व बोधन बल्दी नायब सदर एहतिशाम सोहेल का बयान। बोधन शहर में गुज़िश्ता कुछ यौम से TRS व MIM पार्टी के दरमियान में दूरियां बढ़ने के ताल्लुक से क़ियास आराइयां हो रही है, जबकि म्यूनिसिपल चेयरमैन वाइस चेयरमैन इंतखाबात के मौके पर भरपूर तायद व मदद फराहम करने वाले MIM कायदीन ने आज इनसे वाबस्ता वार्डों के लिए फंड्स को मुख्तस न करने पर बहस व मुबाहिसा करते हुए हालात बेकाबू होने के करीब थे, तब पुलिस इंतजामिया ने फौरी तौर पर शिरकत करके बेकाबू हालात को काबू में कर लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा व वाइस चेयरमैन सोहेल ने तरक्याती कामों के बारे में जारी क़ियास आराइयों को गलत करार देते हुए कहा कि बोधन शहर के तरक्याती कामों के मामले में तमाम तरीन वार्डों के लिए एक्स्ट्रा फंड्स की फराहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। దాంట్లో మొత్తం 58 అంశాలు ఉన్నాయి। దాంట్లో MIM కౌన్సిలర్స్ వచ్చి వాళ్ళ వార్డ్స్ లో ఏమీ నిధులు కేటాయించలేదని చెప్పి గొడవ చేయడం జరిగింది। ఇదంతా అవాస్తవం। ఎందుకంటే ప్రతి నెల ఇప్పుడు ఈ బోధన్ మున్సిపాలిటీలో కౌన్సిల్ ఎవ్రీ మంత్ సమావేశంలో చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క వార్డులో సమానంగా నిధులు కేటాయించడం జరిగింది। అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా ఎమర్జెన్సీ ఏదైతే వార్డ్స్ లో ఉందో, ఎందుకంటే వర్షాకాలం కాబట్టి చాలా వార్డ్స్ లో రోడ్స్ కావచ్చు, చాలా సమస్యలు ఉన్నందువల్ల ఎక్కడైతే ఎమర్జెన్సీ ఉందో అక్కడ వార్డ్స్ లో నిధులు కేటాయించడం జరిగింది। इतवार को जमीयत उलमा व जिले निजामाबाद का अहम मशावरती इजलास, जमीयत उलमा की रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद के अलावा 4 अजला के उलमा कराम की शिरकत। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा हिंद जिले निजामाबाद के जारी करदा सहाफती इलामी के बमौजिब जमीयत उलमा जिले निजामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम
रियासती जमीयत उलमा की एमा पर एक अहम मशावरती इजलास बतारीख 1 अगस्त 2021 बरोज इतवार बवक्त सुबह 10 बजे बमुकाम दफ्तर जमीयत उलमा बोधन रोड निजामाबाद मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत हजरत मौलाना अलहाज हाफिज पीर शबीर अहमद साहब मद्दज़िल्लाहुल आली सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा फरमाएंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अलहाज हाफिज पीर खलील अहमद साबिर साहब मद्दज़िल्लाहुल आली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा शिरकत फरमाएंगे। लिहाजा जमीयत उलमा ज़िले निजामाबाद, जमीयत उलमा ज़िले कामरेड्डी, जमीयत उलमा ज़िले आदिलाबाद, जमीयत उलमा ज़िले निर्मल के अहदेदारान व अरकान मुंतज़िमा से दरख्वास्त है कि इस अहम मशावरती इजलास में शिरकत फरमा कर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9505057866 और 9010592786 पर रब्त पैदा करें। तमाम ही नाज़रीन को, शहरियान निज़ामाबाद और ज़िला निज़ामाबाद के तमाम मुसलमानों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल 1 अगस्त को सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर हज़रत अलहाज हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब दामद बरकातहुम की आमद हो रही है और हैदराबाद रियासती सतह के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, मौलाना मुसद्दिक़ साहब और मौलाना इनामुल हक़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस मौके पर जो है जमीयत उलमा के दफ्तर पर एक जमीयत के अरकान और जमीयत के कारकुनान और ज़िम्मेदारान तकरीबन 4 ज़िलों के यहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो उन 4 ज़िलों के अरकान के दरमियान में इंशाअल्लाह सदर साहब की भी जो है बात होगी और जो है 4 ज़िलों के उलमा जमा हो रहे हैं, जमीयत का काम समझाया जाएगा, उसका तरीक़ाकार समझाया जाएगा। तो तमाम ही मुसलमानों को हम इस बात की इत्तला देते हैं और ख़ुसूसन जमीयत उलमा के कारकुनों से हम अपील करते हैं कि कल सुबह 10 बजे जमीयत उलमा के दफ्तर पर इंशाअल्लाह सदर मोहतरम का मुशावरती इजलास होगा। तमाम ही अहबाब वक्त की पाबंदी के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जिले में 3 अगस्त से मुनक़िद होने वाले हेल्थ सर्वे के तहत अवाम से मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल करने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ हेल्थ सर्वे से मुतालिक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि इस माह की 3 तारीख से मुनक़िद होने वाले हेल्थ सर्वे में कोविड-19, टीबी, HIV, तिलासेमिया, डायलिसिस व दीगर मसाइल के ताल्लुक से हर अफराद खानदान से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल करके जिले इंतजामिया की जानिब से तैयार करदा YAP में दर्ज करने की हिदायत जारी की और कहा कि मुनक़िद होने वाले सर्वे के मुतालिक तमाम तरीन इंतजामात इस हफ्ते को मुकम्मल करते हुए 3 तारीख को सुबह के अव्वलीन सातों यानी 7 बजे जिम्मेदार PHC सुपरवाइजर, MPDO, मेडिकल ओहदेदारान, आंगनवाड़ी व दीगर ओहदेदारान हाजिर होकर एक मंसूबे के तहत सर्वे करते हुए हर अफराद खानदान से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल करने का इंकशाफ किया। सुभाष नगर में वाक़ ZP दफ्तर के पास 1 वे होने की बिना पर मोटरसाइकिल सवार अफराद रूल्स को खातिर में न लाने के मुतालिक K6 की जानिब से नशर करदा प्रोग्राम के 22 कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने फौरी तौर पर ZP दफ्तर के पास कांस्टेबल को किया तैनात। शहर के सुभाष नगर में वाक़ ZP दफ्तर के पास 1 वे होने की बिना पर मोटरसाइकिल मालिकीन ट्रैफिक रूल्स को खातिर में न लाने के ताल्लुक से K6 की जानिब से नशर करदा प्रोग्राम पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने रद्दअमल जाहिर करते हुए फौरी तौर पर वहां पर एक कांस्टेबल को तैनात करने के लिए ट्रैफिक CI चंदर राठौड़ को अहकामात जारी करने पर CI राठौड़ ने वहां पर सुबह 8 से 9 बजे तक ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन का क़याम अमल में लाया। इसी तरह से सुभाष नगर में ZP दफ्तर के साथ कई दफ्तर होने की वजह से अवाम का ज्यादा हुजूम नजर आने पर मोटरसाइकिल मालिकीन ट्रैफिक के रूल्स पर अमलावरी न करके रॉन्ग रूट से जाने की वजह से हादसात पेश आ रहे थे। इस मसले को हल करने के लिए K6 की जानिब से नशर करदा प्रोग्राम की वजह से ZP दफ्तर के पास कांस्टेबल को तैनात करने पर मोटरसाइकिल मालिकीन ने K6 का शुक्रिया अदा किया। सदर नशीन जिले परिषद विठल राव ने अपने मरहूम पोते आर्मी जवान कल्याण राम की सालगिरह तकरीब को शहर के स्नेहा सोसाइटी में मौजूद ज़हनी तौर पर माजूर तुलबा के दरमियान मनाई।
सदर नशीन जिले परिषद विठल राव ने अपने मरहूम पोते आर्मी जवान कल्याण राव की यौम पैदाइश तकरीब को शहर के स्नेहा सोसाइटी में मौजूद ज़हनी तौर पर माजूर तलबा के दरमियान मनाते हुए इनकी याद को मद्देनजर रखकर बच्चों को ताम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कल्याण राम के वालिद वेंकटेश्वर राव, अफराद खानदान पीपी मधुसूदन, अमर राव, केसीआर सेवा दल जिले सदर रमन राव, कायदीन अंजया, नीलम रेड्डी, नागराव, मनोहर राव, हरीश राव, विठल राव व दीगर ने शिरकत की। टीका लेने वाले सियाहों को सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत। उम्रा ज़ायरीन के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद आलमी वबा कोरोना पर सख्ती में कमी लाते हुए सऊदी अरब ने टीका अंदाजी मुकम्मल करने वाले सियाहों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने 17 माह की बंदिश के बाद मुल्क में सियाहों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले मुकम्मल वैक्सीन शुदा सियाहों को 21 अगस्त से मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। सऊदी वजारत सियाहत ने कहा है कि 21 अगस्त से नाफिज पॉलिसी पर पूरा उतरने वालों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, जिसके लिए कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले अफराद को सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसके बाद इन्हें किसी खर्तिनिया की जरूरत नहीं होगी। वजारत सियाहत की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। ताहम सियाहों को 72 घंटे कबल कोरोना के PCR टेस्ट की मज़दक़ा मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। इसके अलावा सियाहों को अपनी वैक्सीनेशन के हवाले से नए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगी, जिसके जरिए इनका डेटा एक एप्लीकेशन में महफूज किया जाए, जो इन्हें अवामी मुकामात पर दाखिले के वक्त दिखाना होगा। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि हम एक बार फिर सऊदी अरब में सियाहों को खुशामदीद कहते हैं और आलमी वबा कोरोना की वजह से मुल्क में रुक जाने वाले मेहमानों की आमद को दोबारा शुरू होने पर खुश है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के हज उम्रा उमूर के हुक्काम ने क़ब्ल अज़ी कहा था कि वो उम्रा ज़ायरीन के इस्तक़बाल की तैयारी कर रहे हैं। महेश कुमार गौड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों के सवालात व जवाबात। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के लिए अब रास्ता आसान नहीं, बल्कि खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूरी हासिल होने के बाद ही जमात से अलहदगी अख्तियार करने वाले या दूसरी जमात के सियासी कायदीन को शमूलियत की इजाजत हासिल होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड ने कल कांग्रेस भवन पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए ये बात कही। एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना मोहम्मद अनवर खान ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के साबिक कायद डी श्रीनिवास के फर्जंद डी संजय कांग्रेस में शमूलियत के लिए कोशा हैं, जिस पर महेश कुमार गौड ने जवाब देते हुए कहा कि खुसूसी कमेटी से मंजूरी के बाद ही शमूलियत दी जाएगी। मोहम्मद खालिद खान, चीफ एडिटर रोजनामा मोमेंट टाइम्स, ने सवाल किया कि हर इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी तीसरे मुकाम पर पाई जा रही है, कांग्रेस का मौक़िफ़ कमजोर है, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि रेवंत रेड्डी सदर PCC की क़यादत में कांग्रेस को मुस्तहकीम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मोहम्मद अफजल खान, नुमाइंदा मुंसिफ टीवी, ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी अवाम से बहुत दूर हो चुकी है, अवाम के करीब पहुंचने क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, जिस पर महेश कुमार गौड जवाब देते हुए कहा कि अवाम के मसाइल को हुकूमत तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस अवाम के दरवाजे पर पहुंचकर मसाइल से आगाही हासिल करेगी और XV की राह हमवार करते हुए अवाम को तायद हासिल की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर जिले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, इंचार्ज निजामाबाद अर्बन, मोहम्मद माजिद खान, TPCC सेक्रेटरी केशव वेणु के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलकसमली एरगटला मंडल के नागेंद्र नगर ग्राम पंचायत के अहाते में अवामी नुमाइंदों ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलकसमली एरगटला मंडल की नागेंद्र नगर ग्राम पंचायत के अहाते में मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड व मंडल TRS पार्टी सदर ए राजा पूर्णानंदम ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा तरक्याती काम पले प्रकृति जंगलात वाईकुंठा दामम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ एरगटला मंडल MPP उपेंद्रा, ZPTC
अब्बना राजेश्वर, नायब सरपंच शेखर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस मौज़े में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में धूमचंद्रा सरपंच गंगाराम, नायब सरपंच श्रीनिवास एरगटला, नायब सरपंच व दीगर ने शिरकत की। भीमगढ़ मजलिस बल्दिया चेयरपर्सन की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगढ़ मजलिस बल्दी के चेयरपर्सन मल्लेला राजश्री लक्ष्मण ने इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि अवाम की सेहत व कोरोना वबा के मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अगस्त 3 तारीख से मुनक्किद होने वाले सर्वे को अवाम की जानिब से भरपूर ताउन फराहम करने की ख्वाहिश और बताया कि मुकामी अवाम अपने सेहत के ताल्लुक से तमाम तरीन तफसीलात को सही बताने पर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करने में आसानी होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर, वाइस चेयरमैन गुन्नाला बाला भागवत, काउंसलर के प्रेमलता, धरावत लिंगैया, बी नरसैया, CA गंगाधर, खैरुनिसा बेगम, शमीम बेगम, मल्लेला अनुपमा, कॉप्शन मेंबर प्रसा नवीन, अजमतुल्ला सुल्ताना व दीगर महकमे के अहदेदारान ने शिरकत की। మున్సిపల్లో సాధారణ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దాంట్లో మనకు గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్రవేశపెట్టిన ఆయన దృష్టిలో ఉంచిన మన ఎజెండా అంశాలు వారిని మన గౌరవ కౌన్సిలర్స్ మరియు మన గౌరవ కమిషనర్స్ మరియు మిగతా మన డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు సంబంధించడంతో ఈరోజు ఈ అంశాలను పొందుపరిచి దాని గురించి చర్చించి అమలు చేయడం జరిగింది। महकमे सेहत के अहदेदारान ने नवीपेट मंडल में तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाकर वायरल फीवर में मुब्तला अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। जिले निजामाबाद नवीपेट मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 10 यौम से वायरल फीवर में मुब्तला होने वाले मरीजों ने मुकामी कायदीन के इल्म में लाने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए महकमे सेहत के अहदेदारान को इत्तला देने की बिना पर फिलफूर तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाकर शदीद बुखार में मुब्तला मरीजों का खून का टेस्ट करते हुए मामूली बुखार के मरीजों को अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। 3,922 अफराद को कोरोना टीका अंदाजी। जिले में दोबारा कोरोना टीका अंदाजी का आगाज कर दिया गया है। कल 3,922 अफराद को टीका अंदाजी की गई, जिनमें 1,072 फ्रंट वॉरियर्स और 60 साल उम्र के 659 अफराद, 2,191 30 साल उम्र के अफराद शामिल है। कल मुआयने के दौरान 7 अफराद पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना में डेल्टा प्लस शक्ल के 2 मामलात का इंकशाफ। तेलंगाना में डेल्टा प्लस शक्ल के 2 नए मामलात का पता चला है। इंडियन SARS-CoV-2 जिनोमिक कंसोर्शियम ISACOG ने रियासत में कोविड वायरस के डेल्टा प्लस के शक्ल के 2 मामलात का पता चलाया है। बहैसियत मजमूई मुल्क भर में 70 डेल्टा प्लस मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें 23 का महाराष्ट्र, 10 का तमिलनाडु, 11 का मध्य प्रदेश, 4 का चंडीगढ़, 3 का केरला, 3 का कर्नाटक, 2 का आंध्र प्रदेश, 2 का तेलंगाना, 2 का पंजाब, 2 का गुजरात और 2 का उत्तर प्रदेश में इंकशाफ हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, हरियाणा और उत्तराखंड में हर जगह एक एक मामले का पता चला है। लोकसभा में तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट जयदेव की जानिब से पूछे गए एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान भर में इस कंसोर्शियम के ग्रुप की 28 लैबोरेटरीज है, जिनमें SARS-CoV-2 के 58,240 नमूनों की जाँच की गयी। इन्होंने कहा कि 4,172 नमूनों में अल्फा शक्ल और 217 नमूनों में एक बीटा शक्ल का पाया गया है, जिसमें इसी दौरान तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम खानगी दवाखाने जिन्होंने कोविड-19 के मरीजों को इलाज फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, हिदायत दी है कि 31 अगस्त तक दवाखानों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स नस्ब कर दे। जिंदगी बचाने वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को नस्ब करने में खानगी निगहदाश्त सेहत इदारों की नाकामी की सूरत में कोविड के मरीजों का इलाज
करने की इनकी अहलियत फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। डायरेक्टर सेहत अमर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने ये इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स खानगी दवाखानों की बहैसियत मजमूई बिस्तरों की तादाद के लिहाज से नस्ब किए जाने चाहिए। तेलंगाना में 200 बिस्तरों की गुंजाइश के हामिल खानगी दवाखानों को 500 लीटर फी मिनट गुंजाइश वाले PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स नस्ब करने होंगे। ऐसे दवाखाने जिनकी गुंजाइश 200 ता 500 बिस्तर है को 1000 LPM की गुंजाइश वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नस्ब करने होंगे और ऐसे दवाखाने जहां पर 500 से ज्यादा बिस्तरों की गुंजाइश है को 2000 LPM के हामिल ऑक्सीजन प्लांट्स नस्ब करने होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 21 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान, सिविल सर्विस एकेडमी का क़याम, कोर्सेज पर नजरसानी, रिसर्च में इजाफा जैसे इक़दामात, वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जामाय तरक्की के साथ यूनिवर्सिटी में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और मुख्तलिफ इस्लाही इक़दामात के 21 नुकाती प्रोग्राम के साथ नए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डी रविंदर ने अपने मंसूबों का आगाज किया। प्रोफेसर डी रविंदर ने 21 नुकाती प्रोग्राम के साथ यूनिवर्सिटी की तरक्की में साथ देने के लिए तमाम तुलबा, स्कॉलर, फैकल्टी, मुलाजमीन और साबिक तुलबा के अलावा हुकूमत से ख्वाहिश की है। प्रोफेसर डी रविंदर ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस एकेडमी कायम की जाएगी। निसाबी और तालीमी प्रोग्राम पर नजरसानी करते हुए रिसर्च के तरीक़ेकार को फरोग दिया जाएगा। तुलबा को मरकूज करते हुए तदरीसी और सीखने की सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। ऑनलाइन सीखने के लिए एक मखसूस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार की जा सके। तुलबा के लिए रीडिंग रूम कॉम्प्लेक्स के क़याम और यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तुलबा के लिए कॉर्पोरेट इदारों के साथ इश्तराक करते हुए इन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप की फ्राहमी, वर्कशॉप में शिरकत की सहूलत और रास्ते कंपनियों में तकर्रात के इक़दामात किए जाएंगे। बैरून मुल्क से आने वाले तुलबा के लिए खुसूसी सेल को मजबूत करने के अलावा UGC की रहनुमाना हिदायत के मुताबिक तुलबा को इंडस्ट्रीज की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना यूनिवर्सिटी की तरजीहात में शामिल है। यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं इस पर नजरसानी करते हुए उभरती जॉब मार्केट और इंडस्ट्रीज की डिमांड के मुताबिक कोर्सेज को मजबूत किया जाएगा, इसलिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। तुलबा के मुफाद में इक़दामात करते हुए हाजिरी को यकीनी बनाने बायोमेट्रिक पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। हॉस्टल्स में क़याम की सहूलत के अलावा स्कॉलरशिप्स को आधार से मजबूत किया जाएगा। तदरीसी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दी जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहूलतों में इजाफा, तुलबा की हौसला अफजाई, तालीमी माहौल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि तुलबा बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद को तैयार कर सके। तुलबा को अपने असातिज़ा के साथ क्लासरूम्स के बाद भी मशावरत की सहूलत फ्राहम की जाएगी और इन्हें डिजिटल तरीक़ेकार के तहत लाइब्रेरी तक रसाई भी दी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च को फरोग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम और नए मौज़ूआत की शिनाख्त की जा रही है ताकि तुलबा मौजूदा दौर के मुताबिक खुद को हम आहंग कर सके। यूनिवर्सिटी की तरक्की में यहाँ के फारिग तुलबा जो दुनिया भर में मुकीम है वो रिसर्च को बेहतर बनाने के साथ यूनिवर्सिटी में इंडोमेंट चेयर्स कायम कर सकते हैं और लेक्चरर्स का एहतमाम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया में शफाफियत लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। ई गवर्नेंस के साथ शिकायत की यकसवी का निज़ाम भी कायम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ नए हॉस्टल्स की तामीर, यूनिवर्सिटी के क़याम की सदी तकारीब के तहत यादगारें कायम करने, यूनिवर्सिटी की जायदादों की हिफाजत, सिक्योरिटी में इजाफा, यूनिवर्सिटी के इतराफ हसारबंदी, गैर जरूरी अफराद के कैंपस में मदाखलत को रोकने के इक़दामात भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रोफेसर रविंदर वाइस चांसलर ने बताया कि 21 नुकाती प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट और PG कोर्सेज पर नजरसानी और तौसी रिसर्च के माहौल का फरोग, तौसी खिदमात की बेहतरी, हुनरमंदी पर मबनी प्रोग्राम्स का तारुफ, तुलबा में बातचीत की महारत और रोजगार की सलाहियत में इजाफा, इख्तिरात के लिए माहौल की फ्राहमी, तुलबा के लिए रीडिंग रूम्स कॉम्प्लेक्स, IT खिदमात की फ्राहमी, हॉस्टल्स और इसके इंतजामिया की तरक्की, यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री से मरबूत करना शामिल है। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने शहर में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया।
जिले निजामाबाद मियां नीतू किरण ने शहर के डिवीजन नंबर 6 विगेश्वर कॉलोनी ओल्ड फोर्ट पुलिस स्टेशन में 10 लाख फंड से मुनक्किद होने वाले बीटी रोड के तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजन अंजाम देकर स्कूल के पीछे 10 लाख रुपए मालियती रकम से बीटी रोड के कामों को मुकामी कॉर्पोरेटर उमारानी के हमरा आगाज अमल में लाया। इसी तरह से डिवीजन नंबर 21 इलामा गोटे मस्जिद के पास 10 लाख रुपए की लागत पर मबनी सीसी रोड तामीरी कामों को मुकामी कॉर्पोरेटर पंचारेड्डी नरसुबाई सूरी के हमरा इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 38 पवन नगर में 10 लाख फंड से मुनक्किद होने वाले सीसी ड्रेनेज पर मबनी कामों को मुकामी कॉर्पोरेटर गड़ुगर रोहित के साथ मिलकर इफ्तिताह अमल में लाया। కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్తోని మరి మున్సిపల్ శాఖలో కొత్త కొత్త ఒక చక్కని ప్రణాళికలను రూపొందించి మరి ముందట్లాగా కాకుండా ఇప్పుడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ని ఒక స్థాయిలో తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది। మరి ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఇంత చక్కటి కృషి వల్ల అవన్నీ కూడా మరి ఏవైతే అక్కడ నుంచి పైనుంచి మనకు వరాలు వస్తున్నాయో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేవన్నీ ఇక్కడ మన అర్బన్లో మన ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు కృషి చేసి వాటన్నింటిని కూడా తీసుకొచ్చి निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में हरितहारम व एवेन्यू प्लांटेशन के मुतालिक जिम्मेदार अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में हरितहारम से मुतालिक आरआर, बीपीआर और डीआरडीए अहदेदारान से एवेन्यू प्लांटेशन पर इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के तहत हर एक पौधे के दरमियान 3 मीटर का फासला रखने का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 7 साल पहले शजरकारी अंजाम दी गई थी, फिर इसी साल पौधे लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसलिए इस साल यकीनी तौर पर इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाने के लिए हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि NREGS के तहत हर काम के लिए एवेन्यू प्लांटेशन में एक गड्ढे के लिए 63 रुपए, पौधे लगाने के लिए 35 रुपए और लकड़ी के लिए 15 रुपए वो ट्री गार्ड के लिए 120 रुपए अदा करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गरीब अवाम के लिए CMRF तोहफा, MLC कलवा कुंटला कविता कैंप ऑफिस में TRS कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। अर्बन रुकन असम्बली पी काला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के 22 जिले में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का मेयर नीतू किरण ने किया इंकशाफ। बोधन बल्दी कौंसिल के अहम इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ मसाइल पर बहस व मुबाहिसा। तमाम मसाइल के हल के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर कोशा, बोधन बल्दी चेयरपर्सन तुमू पद्मा शरत रेड्डी व बोधन बल्दी नायब सदर एहतिशाम सोहेल का बयान। इतवार को जमीयत-उल-उलमा जिले निजामाबाद का अहम मशावरती इजलास, जमीयत-उल-उलमा के रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद के अलावा 4 अजला के उलमा कराम की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।